लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उनमें यादवों से अधिक कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, बिंद, चौहान, पाल प्रजापति और निषाद समेत गैर यादव पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा है। लिहाजा इन सीटों पर चुनावी समीकरण बिगाड़ने में इन जातियों की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में 7वें चरण के मतदान में एनडीए और इंडिया के बीच अपनी अपनी बढ़त के लिए गैर यादव ओबीसी मत हासिल करने के लिए ही जंग होगी। इसी समीकरण को ध्यान में रखकर पक्ष और विपक्ष ने कई सीटों पर इन जातियों के उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों तरफ से प्रत्याशियों की सूची पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि एनडीए और इंडिया ने गैर यादव ओबीसी जातियों पर खुलकर दांव लगाया है। वहीं पिछले चुनाव में 7वें चरण की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बसपा ने भी 2 सुरक्षित सीटों बांसगांव और रॉबर्ट्सगंज को छोड़कर कई पर पिछड़ों को मैदान में उतारा है। अगर एनडीए की बात करें तो इस चरण की 13 में से 2 सीट सहयोगी दल अपना दल और एक सुभाषपा के खाते में है। इसके बावजूद भाजपा वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े पिछड़े चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। भाजपा मोदी के सहारे ही अंतिम चरण की सभी सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी है। आंकड़ों के मुताबिक 7वें चरण की 13 में से 7 सीटें ऐसी हैं आंकड़ों के मुताबिक 7वें चरण की 13 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए और इंडिया ने गैर यादव ओबीसी चेहरों को उतार कर इस चरण की सभी सीटों को साधने की कोशिश की है। इनमें 3 तो ऐसी हैं जिन पर गैर यादव ओबीसी चेहरे आमने सामने हैं। इन सीटों पर कुर्मी, बिंद, कुशवाहा और राजभर जाति के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि 4 सीटों में एनडीए ने 2 पर कुर्मी और निषाद पर दांव लगाया है तो इंडिया ने भी 2 सीटों पर यही किया है। भाजपा जहां गैर यादव ओबीसी के सहारे अपने समीकरण साधने में जुटी है तो इंडी गठबंधन भी अपने कार्डर वोट बैंक यादव और मुसलमान के साथ ही गैर यादव ओबीसी के सहारे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में जुटा है। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।